नमस्कार। आइए सबसे पहले बात करते हैं आपकी कनिष्ठ उंगली के बारे में। कनिष्ठ उंगली ज्ञान की उंगली कहलाती है और ज्ञान की उंगली सूर्य के पहले पर्व से भी लंबी ऊपर तक पहुंच जाए तो व्यक्ति को बहुत ज़्यादा अपने जीवन में उम्मीदें हो जाती हैं। बहुत ज़्यादा ऊंचाई प्राप्त करने के लिए बेचैनी होना, यहाँ सारे ही पर्वों के ऊपर कट है। यानी कि कुल मिलाकर दिमाग के अंदर ये बात है कि मैं बहुत ज़्यादा ऊंचाई प्राप्त करूं, मेरी बहुत ज़्यादा अपनी पहचान हो, इसके लिए मचलना और इसके लिए जल्दबाजी कर जाना। और जल्दबाजी में कई बार मैंने ऐसा देखा है कि लोग बाग पूरी शिक्षा को पूरी मजबूती से भी नहीं करते हैं और उससे पहले ही उस क्षेत्र में कूदने की कोशिश करते हैं जॉब वाले में, तो उसमें ये अपने आप में उंगली मेरे पैमाने से सही नहीं बैठती है। किसी भी जल्दबाजी से, किसी भी बात को बढ़ चढ़ के बोलने से, किसी के बारे में बहुत ज़्यादा सोचने से आपको बचना होगा। अब बात करता हूँ सूर्य की उंगली की। यश मान सम्मान के लिए जाने वाली ये उंगली यहाँ पर पहले पर्व से लेकर के सेकंड पर्व और थर्ड पर्व तक भी कट के निशान मौजूद हैं। जब इस प्रकार के कट निशान होते हैं तो व्यक्ति को कई बार देखा है कि माता पिता में से किसी का सहयोग नहीं मिलता है, यानी कि अपने आप में उनके सहयोग की कमी कहीं ना कहीं से रह जाती है, जिसके कारण से जीवन के अंदर परेशानियों का सामना करना पड़ता है। शनि और सूर्य की उंगली के बीच में गैप भी है, तो वो दूसरी ऐसी स्थिति बताती है कि माता पिता कि आप बुढ़ापे में सेवा नहीं कर पाएंगे, पैतृक संपत्ति हो तो उसमें विवादों का सामना करना पड़ेगा। अब बात करते हैं आपकी तीसरी उंगली की। शनि की उंगली ये धन के लिए जानी जाती है और तीनों पर्व पर देखें तो इस प्रकार के कट, यानी कि कुल मिलाकर के यहाँ कह सकते हैं कि धन की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है और उसके लिए अपने व्यवहार को आपको सामान्य रूप से बनाकर रखना होगा। आप बिल्कुल निर्णय लें अपने, लेकिन सोच समझ करके लें और बिल्कुल किसी को अपने पास से रिश्वत ना दे दें किसी जॉब के चक्कर में, वरना आपका पैसा लौट करके भी नहीं आएगा। तो ये स्थितियाँ बहुत ज़्यादा यहाँ पर ख़राब हैं। ये जो हाथ में रेखाएं में इस तरह कट पड़ रहा हूँ, ये आजीवन हाथ में नहीं रहते हैं, इस बात का विशेष रूप से आप ध्यान रखें। अब बात करते हैं आप आपकी बृहस्पति की उंगली की। बृहस्पति की उंगली और यहाँ भी तीनों के तीनों पर्व यानी कि बहुत ज़्यादा टिपिकल स्थिति में, कुल मिलाकर के ऐसी स्थिति में यदि व्यक्ति का विवाह हो जाए जब ये रेखा हो, तो आप ये समझ लीजिए कि पत्नी के साथ में इतना ज़्यादा कलह होगा कि बहुत ज़्यादा आपसी विवाद बने रहेंगे और उसका कारण आप स्वयं होंगे। तो ये यहाँ पर अभी वर्तमान में जब तक ये रेखाएं हैं तो संतान सुख सहयोग नहीं मिलेगा, पत्नी का सुख सहयोग नहीं मिलेगा, विवाह हो जाए तो संतान नहीं होगी और संतान हो जाए तो बीमार रहेगी। ऐसी स्थितियों वाली स्थिति यहाँ पर है मौजूद। अब बात करते हैं बुध के पर्वत की। बुध का पर्वत और यहाँ पर ये खड़ी रेखाएं, यानी निश्चित रूप से एक बात अच्छी हो गई कि आपके जीवन के अंदर धन तो आ जाएगा। और ये जो रेखा आड़ी रूप से जा रही है, ये आड़ी नहीं है, ये कुछ ऊपर को उठ करके जा रही हैं। यानी अगर ये थोड़ा सा ऊपर को उठी हुई नहीं होती तो ये बहुत बुरी रेखाएं होती। यानी आपको धन तो मिलेगा लेकिन बहुत संघर्ष करके मिलेगा। ऐसी स्थितियों को दिखलाने वाला आपका ये बुध का पर्वत है। सूर्य के पर्व का जहाँ तक मैं संबंध समझता हूँ तो यहाँ पर ये रेखाएं बिल्कुल सही हैं, जो घर से दूर ले जाती हैं, आपको दूर स्थानों से भागदौड़ बनाती हैं, विदेश तक भी ले जा सकती हैं, बहुत दूर की यात्रा भी करवा सकती हैं। ये सब चीज़ें यहाँ पर जुड़ी हुई हैं क्योंकि इनके यहाँ से एक मंगल रेखा भी निकल करके इसके साथ में संबंध बना रही है। यानी जीवन में बहुत भाग दौड़, बहुत संघर्ष के साथ में दूर स्थानों की यात्रा करके, दूर स्थानों से संबंध बना के आप अपना यश मान सम्मान बनाएंगे। अब बात करते हैं हम इसके बाद में आपके शनि के पर्व की। वर्तमान का शनि पर्व बहुत ख़राब स्थिति के साथ मौजूद है। यानी कुल मिलाकर कहूँ तो अभी तो यहाँ धन की स्थिति आपके पास में अनुकूल नहीं है। ये सूर्य पर्वत से एक पक्की रेखा जो गई थी, ये बहुत अच्छी रेखा है जो व्यक्ति को राज्य सरकार की नौकरी के साथ साथ व्यक्ति को बड़े बड़े अधिकारियों से संबंध बनाती है, परंतु धन की स्थिति बहुत कमज़ोर है। अब बात करते हैं यहाँ पर, ये अभी कमाने की स्थिति कमज़ोर है, अभी के लिए बोल रहा हूँ, कम से कम 1.5 से 2 साल के लिए बोल रहा हूँ। अब बात करते हैं यहाँ पर आपके बृहस्पति के पर्व की। बृहस्पति पर्व से जाकर रेखाओं का संबंध जब शनि पर्व को बने तो व्यक्ति अपनी हिम्मत मेहनत के साथ व्यक्ति जीवन में धन प्राप्त करता है। साथ ही साथ कुछ ब्रैकेट्स जैसी स्थितियाँ, यानी वर्तमान में भी हो सकता है आपका अपना पैतृक घर हो और जीवन में आगे भी संघर्ष करके और मकान बनाएंगे आप। चलिए इसके बाद बात करता हूँ आपकी हृदय रेखाओं के बारे में। हृदय रेखा और यहाँ पर
टूट टूट कर चलने वाली हृदय रेखा और फिर अनुकूलता के साथ जा कर के एक बृहस्पति पर को जाती है, एक मंगल को देखती है। यानी कुल मिलाकर के पत्नी के साथ थोड़े से, बहुत ज़्यादा कोई ऐसी खराब वाली बात नहीं कह रहा हूँ, पत्नी के साथ थोड़े से वैचारिक मतभेद। कई बार ऐसा भी होता है कि व्यक्ति नौकरी के कारण, वैचारिक मतभेद नहीं होते, नौकरी के कारण पत्नी घर और पति आपस में एक दूसरे से बहुत दूर रहते हैं। तो इस प्रकार की स्थितियाँ भी जाननी चाहिए। अब बात हो गई इसके बाद मंगल की रेखाओं के बारे में। मंगल पर्वत और यहाँ पर बहुत संघर्ष करने वाली रेखाएं यह मंगल पर्वत पर मौजूद है। यानी कि अभी वर्तमान में आप बहुत संघर्ष कर रहे हैं, बहुत हिम्मत कर रहे हैं, लेकिन यहाँ एक्स के चिन्ह विराजमान है जो आपको संघर्ष का फल अभी नहीं दे रहे हैं। अब बात करेंगे इसके बाद आपकी सीधा सीधा बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा ये बहुत सुंदर आपके पास वो रेखा है जो पूरे हाथ को पार करके यहाँ पहुँच जाती है। यानी कि जब इस तरीके से कोई भी रेखा पार कर जाए तो ऐसा व्यक्ति मैंने देखा है कि बहुत बहुत दूर स्थानों से या विदेश से जुड़ करके अपने दिमाग की योजनाओं से या अपनी नौकरी के अनुसार विदेशों से या बहुत सारी यात्राओं से जुड़ करके व्यक्ति अपने जीवन में मान सम्मान और धन कमाता है। यहाँ द्वितीय मंगल पर्वत से भी बहुत सारी सहायक रेखाएं हैं जो लगातार चीख चीख कर कह रही हैं कि जुड़ जाइए नौकरी के साथ और करिए खूब सारी यात्राएं और जीवन में नाम कमाइए। तो बहुत अच्छा है, कोई झगड़ा नहीं, कोई झंझट नहीं, कोई मुकदमा नहीं। इस प्रकार की रेखा यहाँ पर से थोड़ी सी रेखा चलती हैं सपोर्टिंग रूप से, तो थोड़ा शुरू में कष्ट भी दिखलाती है। यानी कि जो कष्ट की बात है, जो क्रॉस की बात है, वो वर्तमान में है। तो कुल मिलाकर थोड़ा ऐसा है, नीचे के पर्वत से जब ज़्यादा रेखाएं निकलें तो किसी न किसी बुरे लोग के संपर्क से या कुछ बुरी आदतों से बचना चाहिए। यहाँ बहुत सारी प्रकृति की रेखाएं हैं, तो तैयार हो जाइए, मेहनत करते रहिए, सफलता मिल जाएगी। इसके बाद बात करता हूँ मैं आपकी यहाँ पर, ये आपके पास सहयोगात्मक रेखाएं जो बुद्धि रेखा का रूप बनाती हुई बहुत सारी रेखाएं। ये रेखाएं व्यक्ति को प्रत्येक को नहीं मिलती। इनको बोलते हैं बहुत ज़्यादा जीवन में प्रगति, बहुत ज़्यादा स्थान परिवर्तन, बहुत ज़्यादा भाग दौड़ और बहुत अच्छा लग्जीरियस जीवन। यानी कुल मिला में सब चीज़ मिलेगी जीवन में, लग्जीरियस जीवन मिलेगा तो जीवन में भाग दौड़ मिलेगी, स्थान परिवर्तन मिलेंगे। ऐसी स्थितियों को दिखलाने वाली ये रेखाएं प्रगति कारक रेखाएं इनको बोलते हैं। यानी मिलेगा जीवन में सब कुछ और मेहनत हिम्मत भी बनी रहेगी और लग्जीरियस जीवन भी मिलेगा। तो ये सब चीज़ें आपके जीवन में अगर संघर्ष कराती हैं, और संघर्ष करने वाली रेखाएं मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, क्योंकि संघर्ष से स्वयं को जब व्यक्ति खड़ा करता है तो उसका आनंद भी उसके बाद अलग ही होता है। तो ये वो सिर्फ रेखाएं जो आपको प्रगति के लिए लगातार बहुत अच्छी रेखाओं के रूप में जानी जा सकती हैं। चलिए इसके बाद बात करते हैं हम आपके पास और रेखाओं के बारे में भी। इसको बोलते हैं, यहाँ पर हम अगर देखें तो ये मंगल रेखा है। ये मंगल रेखा ये वो सपोर्टिंग रेखा है जो आपके जीवन के अंदर आपको जो है सारी मुसीबतों से निकालने का काम करेगी। तो शुक्र पर्वत की बात करता हूँ। यहाँ शुक्र पर्वत अभी सामान्य रूप से ठीक है, यानी कुल मिलाकर के अच्छे संसाधन वाला शुक्र पर्व आपके पास में मौजूद है। चलिए ये सब बताई मैंने आपको। अब मैं बताने वाला हूँ कुछ और रेखाओं के बारे में। यहाँ पर यदि देखें तो आप देखिए भाग्य रेखा को। भाग्य रेखा का संबंध दो चीज़ों से बना। एक भाग्य रेखा मणिबंध से बनी, यानी कि परिवार से मौजूद रूप से आप बिल्कुल परिवार से अच्छा स्थायित्व को लेकर के पैदा हुए हैं। लेकिन भाग्य कहाँ से बनेगा? दूर स्थान से। तो इसलिए चंद्र पर्वत की रेखा निकल करके आई और उसने कहा मैं तुम्हारा दूर स्थान से संबंध बनाऊंगी। अभी मैं बहुत आगे तक के पढ़ूंगा नहीं, क्योंकि मुझे बहुत लगता है बहुत सारी रेखाएं बनेगी, तो मैं जितनी प्रमाणित रूप से मुझको मौजूद दिखाई देगी मैं उसके बारे में आपको ज़्यादा बोलना सही समझता हूँ। किसी को डराना मेरा उद्देश्य नहीं है। जो मुझे पूरे प्रैक्टिकल रूप से सही चीज़ लगती है मैं उसी को बोलता हूँ। तो आपकी ये सब बताया। अब आपकी आयु रेखा बता देता हूँ। आयु रेखा, और यहाँ हाथ के अंदर आयु रेखा को देखता हूँ तो आयु रेखा अच्छे प्रकार से मजबूती के साथ में लगभग ऐसा कह सकते हैं 74-75 वर्ष की आयु रेखा भी यहाँ पर मौजूद है। केतु स्थान पर थोड़ा रेखाएं एक दूसरे को ज़्यादा काट रही हैं, तो थोड़ा सा स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना होगा आगे आने वाले जीवन में। और राहु स्थान से किसी भी लॉटरी योग का संबंध नहीं है। अब बात लेते हैं आपके सवालों की। आपने कहा मैंने जॉब के लिए 2 फील्ड में ट्राई कर रहा हूँ, बैंकिंग सेक्टर में और एयरलाइंस, इंडिगो एयरलाइंस, स्पाइस या एयरलाइन
की कंपनी है उसमें, तो मुझे कौन से फील्ड में जॉब मिलेगी और कब मिलेगी। देखिए, हम जो चीज़ देखते हैं किसी भी रात के अंदर, उसमें चंद्रमा का इन्वॉल्वमेंट देखते हैं ज़रूर कि चंद्रमा का कितना अच्छा इन्वॉल्वमेंट है आपके लिए। अगर आप वायु की बात करते हैं तो उसमें हम उसको देखते हैं, और कोई चीज़ें 2-4 और भी हैं, तो वो उनको देख कर के मैं जब यहाँ बताता हूँ तो मेरे हिसाब से मुझे ज़्यादा, देखिए क्षेत्र तो दोनों ही सही है, क्योंकि बुध पर्वत भी ठीक है, तो बैंकिंग क्षेत्र की समझ है आपको, ऐसी बात नहीं है कि नहीं है, लेकिन मुझको फिर भी लगता है क्योंकि ज़्यादा भागदौड़ और ज़्यादा स्थितियाँ के हिसाब से जो गणित मेरे हिसाब से बैठता है, उसमें आपको जो एयर इंडिया, इंडिगो, स्पाइस जेट या जो एयरलाइंस के काम है उसमें आप ज़्यादा प्रयास कीजिएगा, उसमें ज़्यादा नौकरी के चांस ज़्यादा हैं। साथ ही साथ 2021 तक ये स्थिति बहुत ज़्यादा मजबूत है, यानी आपकी यहाँ 24 यानी बिल्कुल 25 और हो सकता है वह अधिकतम 26वें वर्ष तक आपको, आपका 96 का जन्म है, तो उस समय तक आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर चांस हैं इस प्रकार के कि आपको होगी। अगर यहाँ आपको नहीं लगी तो फिर थोड़ा सा समय आपको इंतजार करना पड़ेगा। इतना आगे तक की रेखा यहाँ अभी हाथ में पड़ने में नहीं आ रही है। अभी जो आ रही हैं वो तैयारी रखिए, 2 साल तक बहुत मेहनत करिए और नौकरी एयर इंडिया में लगने के ज़्यादा सहयोग है। मेरी शादी कब होगी? आपने शादी के बारे में पूछा है, बता देता हूँ आपको, 26 से 28 वर्ष के बीच में आपके विवाह का योग है। मेरी हेल्थ आने वाले सालों में कैसी रहेगी? बहुत आगे तक की रेखाओं को पढ़ कर के किसी को डराना मेरा उद्देश्य नहीं है। जहाँ तक अभी मैं पढ़ रहा हूँ, क्योंकि आपके हाथ के में अंदर बहुत सारी रेखाएं बदलने वाली हैं, अच्छे प्रारूपों में भी, तो मेरे हिसाब से अभी मुझे नहीं लगता कि कहीं आपको कोई 2-3 साल तक कोई भी किसी प्रकार की कोई गंभीर बीमारी है। चलिए आगे बताता हूँ आपको, मैं कहाँ सेटल होऊंगा, यहाँ इंडिया, फॉरेन कंट्री में। मैंने आपको बता ही दिया कि आपके जीवन के अंदर दूर स्थानों से संबंध जुड़ने का बहुत योग है, और जहाँ तक संबंध विदेश का है तो उससे आप जीवन में जुड़ेंगे ज़रूर, इसमें कोई भी शक नहीं है, आप जीवन में निश्चित रूप से जुड़ेंगे। बाकी बहुत ज़्यादा गहराई तक जाने के लिए जन्म पत्रिक आप अगर दिखलाएंगे तो उसके अनुसार हम बता सकते हैं कि कौन से वर्ष में आप विदेश में जाएंगे, या और भी कोई बात हो तो। अब आप कुछ मेरे में देख के पॉजिटिव और नेगेटिव बताएं। पॉजिटिव और नेगेटिव मैंने आपकी जब उंगलियों का पढ़ा था उस समय आपको बता दिया था कि बहुत जल्दबाजी से बचना है, बहुत बढ़ चढ़कर भाग लेने में बचना है, किसी भी प्रकार का उतावलापन ठीक नहीं है तो उससे बचना है आपको, और मानसिक कंसंट्रेशन रखिए, उसके बाद आपको अपने काम में तरक्की मिल जाएगी। इन फ्यूचर कौन सी चीज़ में मुझे ध्यान रहना है? ध्यान रखना है, कभी भी व्यापार में प्रयास ना करें कोशिश जाने का अभी की रेखाओं के अनुसार, तो अभी कहीं व्यापार में जाने का कोई योग नहीं लगता। आपकी सारी रेखाओं, पर्वतों को, सब चीज़ों को मैंने पढ़ा आपके दिमाग को कंट्रोल करने के लिए, आपको कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए आपको फायर ओपल पहनना चाहिए। तो यहाँ एक फायर ओपल पहन सकते हैं, आपको मिल जाए तो ठीक है, और नहीं तो आप हमसे मंगा सकते हैं। साथ ही साथ रोज़ाना 2 से 3 माला ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः की माला का जाप करें, और हनुमान चालीसा नित्य पढ़ा करें। आप जीवन में सुखी रहें, यही मेरी शुभकामनाएं। नमस्कार।